हे गाइस, लेट्स चेक 2024 कैंसर साइन के लिए कैसा रहेगा। ये वीडियो आप सन साइन मून साइन कैसे भी देख सकते हो। अगर आपको अपनी सन साइन नहीं पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सॉरी। उसके साथ नमिया टेरो के नाम से इंस्टा पे मेरा पेज है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी, क्वार्टर वाइज रहेगी, मतलब क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो ऐसे 4 क्वार्टर्स में ये रीडिंग होगी। और उसके साथ चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स, व्हाट यू नीड टू सरेंडर, एज वेल एज एंजल एडवाइस। तो शुरू करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, क्लोज योर आईज और अपने जो भी गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स हैं उनको प्रे कीजिए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। कैंसर, जनवरी, फरवरी, मार्च 24, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ब्लेसिंग्स फॉर कैंसर साइन, चैलेंजेस, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, और व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू एनहेंस द एनर्जी ऑफ ओ। ये कार्ड खुद ही गिरा है तो हम इसको ही लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट कैंसर इन फर्स्ट क्वार्टर। यू गॉट द लवर। सो बेसिकली ये दो चीज़ों में कहीं ना कहीं चॉइसेस और डिसीजन, ये दोनों ही बहुत मायने रखेगा ये तीनों मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन हो गए, बट उसमें से दो ऑप्शन कुछ ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ी सी चॉइसेस बहुत ही प्रॉपर वे में आपको करनी पड़ेगी। तो बिकॉज ऑफ दैट कि आगे जाके आपको पछतावा ना हो, और वो चॉइस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है आपके लिए। बट हो सके तो किसी की एडवाइस लीजिए, थोड़े से रिटर्न वर्क कीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज पेपर पे लिखिए। ऐसा करके ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। किसी के भी साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कोई भी दिक्कत चल रही हो तो ये सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, रिजॉल्व हो जाएगी, इसका सोल्यूशन आ जाएगा कुछ ना कुछ। रिलेशनशिप है तो उसमें अगर पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ समय से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक जो सिंगल्स है उनकी शादी, एंगेजमेंट या वो रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जो ऑलरेडी कमिटेड है उनकी शादी में कुछ नया ट्विस्ट आ सकता है और बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति बहुत बढ़ेगी। उसके साथ हेल्थ में अगर बात करें तो हेल्थ में आपको ध्यान रखना है कि खाने पीने में आपको हमेशा एक अवेयरनेस रखनी है कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। ये ऑलवेज ये अवेयरनेस के साथ ये तीनों महीने आपको अपना फूड कंज्यूम करना है। कुछ भी उठाया और खा लिया, ये करने से आपके हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। अ, जो भी काम है थोड़े फास्ट होते हुए नजर आ रहेंगे, मतलब कोई भी काम में डिलेज, अगर पिछले दिनों कुछ डिलेज आपने फेस किए हैं तो ये 3 मंथ में आपके काम थोड़ी स्पीडी वे में हो सकते हैं। बट उसके लिए आपके एक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उतनी ही स्पीड से, उतनी ही पैशन के साथ। अ, आपके अंदर पाने का एक 100% जो देने का होता है वो 100% आपको देना पड़ेगा, तो आपको 100% मिलेगा, और वो भी काफी स्पीड में मिलेगा विदाउट डिलेज। ठीक है। सेकंड क्वार्टर देखते हैं, अप्रैल मई जून। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बेसिकली अगर आप किसी आपने ये 3 मंथ में कोई कुछ रखा है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट रखा है या कुछ ऐसी
अपनी एप्लीकेशन अप्लाई किया है किसी चीज के लिए, तो ये सेकंड क्वार्टर में आपको उसका पॉजिटिव रिप्लाई आते हुए नजर आ रहा है। आपको कोई भी मेल्स या कोई भी ऐसे न्यूज मिलेंगे ये 3 मंथ में कि जो आपकी लाइफ में काफी हैप्पीनेस ला देगा, या आप काफी एक्साइटेड होगे उसके लिए। तो ये चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है 3 मंथ में। उसके साथ आप रिलेशनशिप में भी एंटर कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ भी कहूंगी, शादी एंगेजमेंट के चांसेस है, कमिटेड रिलेशनशिप के चांसेस है, स्लो बट एक स्टेडी रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हो ये 3 मंथ में। समवेयर आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी। आप काफी क्रिएटिव, मतलब अपने काम में या अपनी रिलेशनशिप में सॉरी गाइस, काफी क्रिएटिव रहोगे आप, और कुछ नया 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 चीजें ढूंढ के लाओगे, या फिर कुछ नया करने की जो आपकी रूटीन लाइफ है उससे थोड़ा कुछ नया कर सकते हो आप। ट्रैवल शो कर रहा है, आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोग कोई व्हीकल बाय कर सकते हैं, या फिर अ, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो घोड़े सवारी को अपना एक पैशन के द्वारा करना चाहते हो, बहुत टाइम से आपको मन है, तो ये शो हो रहा है कि आप में से कुछ लोग इस टाइप की कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी में भी अपने आप को ले जा सकते हो ये 3 मंथ में। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा मंथ है, कि अगर पिछले दिनों कुछ कंफ्यूजन चल रहा था कि कोई दिक्कतें आपको आ रही है, कुछ सिम्टम्स कुछ शो कर रहे हैं, तो या फिर वो बीमारी शायद पकड़ी ना जा रही हो, या फिर समझना है किस एलर्जी है तो किसकी वजह से है, तो वो सारी चीजों का सॉल्यूशन मुझे सेकंड क्वार्टर में आते हुए नजर आ रहा है। फाइनेंस वाइज भी बहुत अच्छा क्वार्टर, पूरा दोनों ही, मतलब जनवरी से लेके ये दोनों ही क्वार्टर्स बहुत पॉजिटिव है। आपके एक्शन पे फिर भी सबसे ज्यादा मैटर करेगा। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। सो बेसिकली आप 2024 में पैसा 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 तो करने वाले हो कहीं ना कहीं। फाइनेंशियल काफी रिलीज मिलेगा आपको, ऑफर कुछ काम है कुछ भी है, मतलब इन्वेस्टमेंट वाइज भी आपको फायदा मिल सकता है। आप में से कुछ लोग गोल्ड खरीद सकते हो या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा रहेगा, या आपने गोल्ड पहले से खरीद के रखा है तो हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर में उसके काफी बेनिफिट आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से जो किसी कोई है जो लैंड पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, या किसी ने पहले कर दिया है, तो भी आपको थर्ड क्वार्टर में उसका बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ दो, मतलब हम जनवरी से जून तक लेके बहुत सारा काम किया है, तो मुझे ये फोर्थ क्वार्टर में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, आप काफी थोड़े रिलैक्स होते हुए नजर आ रहे हो। काफी अपने आप को आप थोड़ा सा एक क्वालिटी टाइम दोगे, अपने आप को एक ट्रीट अच्छे से करोगे, अपने आप को नर्चर करोगे। कहते हैं कि 6 महीना आपने बहुत मेहनत की है, तो उस ये जो 3 महीने है उसमें आप अपने आप पे खर्चा करोगे। आपके जो भी पैशन है, जो भी आपकी लाइकिंग है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। आप में से कुछ लोग, बहुत सब लोग नहीं, बट आप में से कुछ लोग आउटिंग के लिए जा सकते हैं, स्पेसिफिक नियर बाय नेचर और समथिंग, फॉरेस्ट, या जहाँ ट्रीज ज्यादा हो या जहाँ प्लांट्स ज्यादा हो वैसी जगह पे आप में से कुछ लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग बंगलो बाय कर सकते हो जिसमें आप गार्डनिंग कर पाओ, जिसमें आप प्लांटिंग कर पाओ। ये शो हो रहा है। मैंने गोल्ड जैसे कहा ऐसा, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे अपने काम को लेके, या फिर अचानक से कहीं से कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, या ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑन ट्रैक आ जाएगी ये थर्ड क्वार्टर में, और आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। आपको जो भी आपके वहाँ मेड आती है उसको कुछ ना कुछ डोनेट करना है ये 3 मंथ में। अ, या तो फिर आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, या कोई भी जो भी फीमेल एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो, वाइफ है, उनको, उनके लिए आप कुछ अच्छा करोगे तो उतना अच्छा आपको मिलेगा, ये थर्ड क्वार्टर आपको कह रहा है। फोर्थ क्वार्टर में
फोर ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो अगेन यहाँ आपने जो भी स्पेंड किया है, ठीक है, वो काफी मैनेज वे से किया है, काफी सोच समझ के किया है, बट ये आपको फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा ओवर स्पेंडिंग से बचना है। जरूरत से ज्यादा खर्चे, गलत इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई पैसा आपको ठग के, आपको चीट करके कोई पैसा ना ले ले, आपको इसको इसका ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप काफी फियरफुल फील कर सकते हो फोर्थ क्वार्टर में रिगार्डिंग योर मनी। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक डर लगा रहेगा कि मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है, या फिर साइबर क्राइम तो नहीं होगा, या सम टाइप्स ऑफ फियर व्हाट आई फील रिगार्डिंग योर मनी। सो और रिगार्डिंग योर हेल्थ, ये दोनों शो कर रहा है कि हेल्थ और मनी को लेके आप थोड़े फियरफुल रह सकते हो फोर्थ क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेसिकली। या आपने कुछ जहां लैंड आप खरीदना चाहते हो वो और कोई ले लेगा, या फिर ऐसा कुछ सम समथिंग लाइक दैट, व्हाट आई कैन फील। ओके, गोल्ड पहन के आपको बाहर ट्रैवल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है ये थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में, कि जब भी आप गोल्ड का कुछ भी लेते हो तो वो चोरी होने का, या फिर वो लेके आपको थोड़ा सा संभालना है फोर्थ क्वार्टर में। रिलेशनशिप में थोड़े इमोशन कम रहेंगे और उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है, बट आपको लगेगा कि मैं क्यों डिस्टेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसकी कोई स्पेसिफिक वजह है, तो वो वजह का आपको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने पार्टनर के साथ, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप में से कुछ फीमेल्स अगर मेकअप कहीं से बाय करते हैं तो उसका कोई रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन आपको हो सकता है, तो हो सके तो ब्रांडेड मेकअप अपनी स्किन पे कुछ भी आप यूज करते हो तो इट शुड बी ब्रांडेड, और इट शुड बी डॉक्टर रिकमेंड, या ऐसा कुछ इस टाइप से आप कुछ यूज करना, अदरवाइज हो सकता है कि उसकी एलर्जी या फिर उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको हो सकता है रिगार्डिंग स्किन। ओके, सो स्किन पे कुछ भी यूज करने से पहले आपको संभालना है फोर्थ क्वार्टर्स में। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो काफी इंट्यूटिव रह सकते हो आप, आपको कहते हैं कि आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, जहां भी आप सपोर्ट के लिए आस्क करोगे वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, या सिचुएशन आपके क्या कहते हैं आपके सपोर्ट में आ जाएगी। समवेयर दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ एक काम चालू रहेगा कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, तो बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है या आपका काम है वो काफी ग्रो करेगा उसकी वजह से, क्योंकि आपका माइंड हमेशा उसमें एक्टिव रहेगा। न्यू आइडियाज काफी आएंगे, और आपके लिए जो चैलेंजेस है टू ऑफ वॉन्ट्स, तो बेसिकली आपको सपोर्ट मांगना पड़ेगा, आपको कोई न सामने से आके कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि हाँ तुमको जरूरत है एंड आई एम देयर फॉर यू, ऐसा कोई सामने से नहीं बोलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट का अगर कुछ काम कर रहे हो, या अपने देश के अपनी जगह से बाहर किसी के साथ फाइनेंशियल डील कर रहे हो, तो आपको वो थोड़ी संभाल के करनी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सफर कर सकती है, तो आपको रिलेशनशिप, अगर आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें या उसकी वजह से थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। देखते हैं एंजल एडवाइस क्या है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल, सो जैसे मैंने कहा कि आप हेल्प मांगोगे तो मिलेगी, सेम आर्कएंजल माइकल भी आपको यही कह रहे हैं कि आस्क फॉर हेल्प, आपको जब भी लगे तो उसको मांगो वो हेल्प को, और जो भी सिचुएशन है और जो भी है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चैलेंजेस आएंगे कुछ, क्योंकि कार्ड भी माइनर आर्कना का है, और उसमें से आपको आर्कएंजल माइकल हमेशा आपकी प्रोटेक्शन रखेगी। अगर आप माइकल एंजल्स में बिलीव नहीं करते हो तो जो भी आपके गॉड गॉडेस है,
स्पेसिफिक मैं कहना चाहूंगी कि हनुमान जी की आराधना आप ये साल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वॉट यू नीड टू सरेंडर, सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। जैसे आप बाकी कार्ड में भी कहा कि आपको हमेशा अपनी जरूरतों को बोलना पड़ेगा, आपको तभी मिलेगी, तो वैसे वो चीजों को सरेंडर करना पड़ेगा जहां आपको लगता है कि मैं सही हूं, आप डिजर्व करते हो, वो चीजों के लिए आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा, वो चीजों के लिए आपको मांगना पड़ेगा। वेदर इट इज जो भी रिलेशनशिप हो या फाइनेंस में हो, आपकी वर्क प्लेस हो, कहीं भी हो, बट जहां आपको लगता है कि आप सही हो, तो उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा वो चीज, उसके लिए झगड़ा करना पड़े, उसके लिए थोड़ा सा रिजिड आप लगे कि लोग मुझे क्या जज करेंगे, तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी कैंसर पीपल। और मैंने जैसे कहा, आपको अपनी साइन नहीं पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। मेरा, आप अगर कैंसरियन नहीं हो तो जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। और मेरा पेज फॉलो कीजिए। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।